हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू पीएचडी पल्स। आज के इस वीडियो में एनआईटी वारंगल से आए हुए दो इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन हम डिस्कस करेंगे रिगार्डिंग पीएचडी एडमिशंस जुलाई 2025 फेज सेकंड। वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे बहुत सारे इंपॉर्टेंट अपडेट आपके लिए आते रहते हैं। सो एनआईटी वारंगल ने इन्वाइट किए हैं एप्लीकेशंस फॉर पीएचडी प्रोग्राम्स इन वेरियस डिपार्टमेंट्स। डिपार्टमेंट रहेंगे सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, ईसीई, एमएमई, केमिकल इंजीनियरिंग, सीएससी, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, ह्यूमैनिटीज़ एंड सोशल साइंसेस एंड मैनेजमेंट स्टडीज़। रेगुलर एडमिशन्स के साथ विश्वेश्वरैया स्कीम की एप्लीकेशन फॉर्म भी आउट हैं, वो हम डिस्कस करेंगे इसी वीडियो में। फुल टाइम कैंडिडेट्स को इंस्टीट्यूट की तरफ से फेलोशिप मिल जाएगी एज़ पर मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन रूल्स। ये एप्लीकेशन फॉर्म लिंक दे रखा है, अप्लाई आपको ऑनलाइन मोड के थ्रू ही करना है और प्रिंट आउट आप ले सकते हैं एप्लीकेशन फॉर्म का फॉर योर रिकॉर्ड। एप्लीकेशन फॉर्म के साथ आपको फ़ी पेमेंट डिटेल्स भी अपलोड करनी होंगी। अप्लाई करने की लास्ट डेट रहेगी 5 जुलाई 2025। शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स की लिस्ट रिटन टेस्ट और इंटरव्यू के लिए 7 जुलाई को आ जाएगी। रिटन टेस्ट और इंटरव्यू होंगे 21 जुलाई से लेकर 25 जुलाई तक। फर्स्ट फेज़ के लिए सिलेक्टेड कैंडिडेट्स की लिस्ट 28 जुलाई को आ जाएगी। ऑनलाइन रिपोर्टिंग और फ़ी पेमेंट आपको करनी होगी बिटवीन 28 जुलाई टू 30 जुलाई। सेकेंड फेज़ की अनाउंसमेंट होगी इन केस कोई सीट्स वेकेंट रह जाती हैं तो। सिलेक्टेड कैंडिडेट्स की लिस्ट इस फेज़ के लिए 31 जुलाई को आएगी और फ़ी पेमेंट आपको करनी होगी 31 जुलाई से लेकर 2 अगस्त तक। थर्ड फेज़ के लिए अगर कोई सीट्स बच जाती हैं तो इसके लिए सिलेक्टेड कैंडिडेट्स की लिस्ट 4 अगस्त को आएगी और फ़ी पेमेंट की लास्ट डेट रहेगी 6 अगस्त 2025। तो फुल टाइम एप्लीकेंट्स के लिए मैक्सिमम एज लिमिट रखी गई है 30 ईयर्स for general EWS category and 33 years for OBC NCL and 35 years for SC ST PWD and female candidates। इन्हीं कैंडिडेट्स को फुल टाइम PhD करने के लिए इंस्टीट्यूट की तरफ से फेलोशिप मिल जाएगी फॉर द ड्यूरेशन ऑफ 3 years विच मे बी एक्सटेंडेबल बाय 2 more years बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ DSC। आप फुल टाइम PhD प्रोग्राम से पार्ट टाइम में कन्वर्ट भी हो सकते हैं बाय द अप्रूवल ऑफ कमेटी। डिपार्टमेंट वाइज एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट्स के लिए कैंडिडेट के पास मिनिमम 60% मार्क्स होने चाहिए एट बोथ UG एंड PG लेवल फॉर जनरल EWS OBC NCL कैटेगरी एंड 55% फॉर SC ST PWD कैटेगरी कैंडिडेट्स। इसमें गेट रिक्वायर्ड नहीं है फुल टाइम कैंडिडेट्स के लिए, तो आप विदाउट गेट भी अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आपने बैचलर डिग्री की है इन इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी विद मिनिमम 70% मार्क्स फॉर जर्नल EWS OBC NCL कैटेगरी एंड 65% मार्क्स फॉर SC ST PWD कैटेगरी, तो भी आप इसमें एलिजिबल होंगे। इस डिपार्टमेंट के लिए आपके पास मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए इन रेलिवेंट डिसिप्लिन ऑफ साइंस, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री विद मिनिमम 60% मार्क्स। 5% मार्क्स की रिलैक्सेशन है रिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट्स के लिए। ह्यूमैनिटीज़ डिपार्टमेंट में मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए इन रेलिवेंट डिसिप्लिन ऑफ इंग्लिश विद मिनिमम 60% मार्क्स और 6.5 CGPA एट UG एंड PG लेवल। 5% मार्क्स की रिलैक्सेशन इसमें भी दी जाएगी रिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट्स को। मैनेजमेंट स्टडीज़ डिपार्टमेंट में भी मिनिमम 60% रिक्वायर्ड मार्क्स हैं एट बोथ UG एंड PG लेवल। मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए आपके पास इन मैनेजमेंट, सोशल साइंसेस, कॉमर्स, 2 year PGDM, MTech in any specialization, management, technology management, entrepreneurship management, MSc statistics, CA, CS, ICWA अगर आपने किया है तो भी आप इसमें एलिजिबल होंगे। ये फ़ी डिटेल्स दे रखी हैं फुल टाइम कैंडिडेट्स के लिए। टोटल फ़ी रहेगी 57,500 रुपीज़। ये कंप्लीट डिटेल्स आप चेक कर लीजिएगा अप्लाई करने से पहले। ऑनलाइन अप्लाई करते समय आपको सभी नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करना होगा। एप्लीकेशन फ़ी है ₹2000 फॉर जर्नल EWS OBC NCL कैटेगरी एंड ₹1000 फॉर SC ST PWD कैटेगरी कैंडिडेट्स। ये डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट है, तो अप्लाई करते समय ये सभी डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने हैं एप्लीकेशन फॉर्म के साथ। और आपको रिसर्च प्रपोजल भी अपलोड करना है। अगर आपको रिसर्च प्रपोजल बनाना नहीं आता तो इसकी वीडियो चैनल पे अपलोडेड है, तो आप वो चेक कर लीजिएगा। डिपार्टमेंट वाइज रिसर्च एरियाज़ की लिस्ट और क्राइटेरिया दे रखा है, ये चेक करना मत भूलिएगा। और एनआईटी वारंगल ने ही इनवाइट किए हैं एप्लीकेशंस फॉर PhD प्रोग्राम अंडर विश्वेश्वरैया स्कीम फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT डिपार्टमेंट फेज सेकेंड फॉर ईयर 2025-26। ये अवेलेबल होंगे कंप्यूटर साइंस एंड इलेक्ट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट के लिए और कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट्स के लिए। तो अगर आप इन डिपार्टमेंट से अप्लाई करना चाहते हैं तो इस स्कीम के अंदर भी अप्लाई कर सकते हैं PhD प्रोग्राम के लिए। इसमें भी आपको अच्छी खासी फेलोशिप मिल जाएगी, तो इसमें भी आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है। इसमें टोटल 5 सीट्स हैं फुल टाइम फेलोशिप्स जिसमें अवेलेबल होगी। इसमें से 2 सीट्स रिजर्व्ड हैं फॉर चिप टू स्टार्टअप प्रोजेक्ट फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT।
इसमें फेलोशिप रहेगी 38,750 रुपीज़ पर मंथ फॉर फर्स्ट एंड सेकेंड ईयर एंड 43,750 फॉर थर्ड टू फिफ्थ ईयर। और इसी के साथ कंटीजेंसी ग्रांट रहेगी ऑफ रुपीज़ 1,20,000 पर ईयर टू फुल टाइम पीएचडी कैंडिडेट्स। इसमें से 30,000 रुपीज़ आप यूज़ कर सकते हैं एज मिसलेनियस एक्सपेंसेस फॉर योर रिसर्च वर्क, जैसे कि बुक्स, डॉक्यूमेंट्स परचेज करना और रजिस्ट्रेशन फ़ी फॉर अटेंडिंग सेमिनार कॉन्फ्रेंसेस इन इंडिया अब्रॉड। और 90,000 रुपीज़ आप यूज़ कर सकते हैं फॉर लैब इक्विपमेंट्स। इसमें आप अपने प्रपोजल में ही क्लियरली स्पेसिफाई करेंगे यूटिलिटी, रोल ऑफ ईच प्रपोज्ड इक्विपमेंट इन योर रिसर्च और उसकी कितनी कॉस्ट आएगी और टोटल बजट कितना रहेगा, मिनिमम अमाउंट आपको कितना रिक्वायर्ड है, ये सभी चीज़ें आपको मेंशन करनी होंगी। और इसके साथ आपको एचआरए भी मिलेगा। वन टाइम सपोर्ट मिल जाएगी फॉर अटेंडिंग इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस फॉर सिलेक्टेड कैंडिडेट्स। इसमें मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है 60% मार्क्स एट बोथ यूजी एंड पीजी लेवल फॉर जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी एनसीएल कैटेगरी एंड मिनिमम 55% मार्क्स फॉर एससी एसटी पीडब्ल्यूडी कैटेगरी कैंडिडेट्स। मास्टर्स एमएस बाय रिसर्च डिग्री होनी चाहिए आपके पास इन इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी इन एप्रोप्रिएट ब्रांच ऑफ स्टडी एंड यू मस्ट हैव गेट इन द एप्रोप्रिएट ब्रांच ऑफ स्टडी। मैक्सिमम एज लिमिट रखी गई है इसमें 30 ईयर्स फॉर जनरल कैटेगरी, 33 ईयर्स फॉर ओबीसी एनसीएल एंड 35 ईयर फॉर एससी एसटी पीडब्ल्यूडी एंड फीमेल कैंडिडेट्स। भी एप्लीकेशन फ़ी ₹2,000 है फॉर जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी एनसीएल कैटेगरी एंड ₹1,000 फॉर एससी एसटी पीडब्ल्यूडी कैटेगरी कैंडिडेट्स को रिसर्च प्रपोजल अपलोड करना है अप्लाई करते समय। इसमें भी अप्लाई करने की लास्ट डेट 5 जुलाई है, तो जो भी कैंडिडेट इंटरेस्टेड हैं अप्लाई कर दीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स की लिस्ट 7 जुलाई को आ जाएगी, जिसके बाद रिटन टेस्ट और इंटरव्यू 21 to 25 जुलाई को हो जाएंगे। और अगर कोई सीट्स बच जाती हैं तो उनके सब्सिक्वेंट फेजेस में एडमिशन होंगे, तो ये उनकी डेट्स दे रखी हैं। सो दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे ट्यून्ड फॉर मोर अपडेट्स।